ध्यान और प्रार्थना दोनों ही मनुष्य की आध्यात्मिक यात्रा के महत्वपूर्ण साधन हैं, लेकिन इनके उद्देश्य, प्रक्रिया और अनुभव एक दूसरे से काफी अलग होते हैं। सामान्य भाषा में कहा जाए तो प्रार्थना वो मार्ग है जिसमें व्यक्ति ईश्वर से बात करता है, जबकि ध्यान वो अवस्था है जिसमें व्यक्ति स्वयं को, अपने भीतर के मौन को और अंततः उसी ईश्वर को सुनने लगता है। दोनों मार्ग एक ही दिशा की ओर जाते हैं, आंतरिक शांति, आत्मबोध और ईश्वर से निकटता, परंतु उनकी विधि और अनुभव का स्वरूप भिन्न होता है। प्रार्थना में मैं की भावना बनी रहती है, भक्त और भगवान का स्पष्ट भेद रहता है, जबकि ध्यान में धीरे धीरे ये भेद मिट जाता है और साधक एक ऐसी चेतना में प्रवेश करता है जहां द्वैत समाप्त हो जाता है और केवल अस्तित्व की अनुभूति रह जाती है। प्रार्थना का स्वभाव भावनात्मक होता है। इसमें व्यक्ति ईश्वर से संवाद करता है, अपनी इच्छाएं, कृतज्ञता, पीड़ा या आशाएं व्यक्त करता है। प्रार्थना में शब्द होते हैं, मंत्र, श्लोक, गान या मन की मौन विनती। यहाँ व्यक्ति स्वयं को ईश्वर के समक्ष प्रस्तुत करता है और कहता है कि हे ईश्वर, मेरी सुनो। ये एक प्रकार का सुंदर संबंध है, भक्त और भगवान का संबंध। इस प्रक्रिया में मन सक्रिय रहता है, वो सोचता है, महसूस करता है, उम्मीद करता है। प्रार्थना का परिणाम अक्सर भावनात्मक शांति के रूप में मिलता है। मन हल्का हो जाता है, व्यक्ति को सहारा मिलता है कि कोई शक्ति उसकी सुन रही है, उसे मार्गदर्शन दे रही है। ये एक भरोसा जगाती है कि जीवन में जो भी हो रहा है वो ईश्वर की कृपा से होगा। दूसरी ओर, ध्यान प्रार्थना की अपेक्षा अधिक गहन और मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है। यहाँ व्यक्ति किसी से बात नहीं करता, बल्कि अपने भीतर झांकता है, अपनी श्वास, अपने विचारों, अपनी चेतना के प्रवाह को बिना किसी प्रतिक्रिया के देखता है। ध्यान में मन को शांत करने का प्रयत्न नहीं किया जाता, बल्कि मन को जैसा है वैसा ही देखने की कला सीखी जाती है। ये निरपेक्ष साक्षी भाव की प्रक्रिया है। साधक विचारों, भावनाओं, इच्छाओं को पकड़कर बढ़ाता नहीं, बल्कि उन्हें बादलों की तरह गुजरने देता है। धीरे धीरे ये देखने वाला यानी साक्षी मजबूत होता जाता है और यही साक्षी भाव मनुष्य को वास्तविक स्थायी शांति प्रदान करता है। ध्यान में ईश्वर कोई व्यक्ति नहीं होता, बल्कि एक चेतना, एक उपस्थिति, एक अनंत ऊर्जा के रूप में अनुभव होता है। जब व्यक्ति पूर्ण मौन में उतरता है तो वो पाता है कि उसी मौन में ईश्वर बैठा है। इसीलिए कहा जाता है, प्रार्थना में तुम ईश्वर से बात करते हो, ध्यान में ईश्वर तुम्हारे भीतर बोलता है। प्रार्थना का आधार विश्वास है, ईश्वर के प्रति श्रद्धा, भक्ति और विनम्रता। वहीं ध्यान का आधार अनुभव है, स्वयं को प्रत्यक्ष समझना, मन की प्रकृति को देखना और अंत में वास्तविक स्व की पहचान करना। प्रार्थना में साधक का हृदय खुलता है, ध्यान में उसकी चेतना व्यापक होती है। प्रार्थना एक यात्रा है भावनाओं की, ध्यान एक यात्रा है चेतना की। ध्यान और प्रार्थना का एक महत्वपूर्ण अंतर ये भी है कि प्रार्थना अक्सर द्वैत में होती है, वहाँ ईश्वर और साधक दो होते हैं, जबकि ध्यान अद्वैत की अनुभूति देता है, वहाँ साधक, साधना और साध्य सभी एक हो जाते हैं। ध्यान में व्यक्ति महसूस करता है कि ईश्वर दूर नहीं, उसके भीतर ही है, और ये भी कि मन, बदन और आत्मा एक दूसरे के विरोधी नहीं, बल्कि एक ही ऊर्जा के विभिन्न रूप हैं। प्रार्थना में अक्सर मन को एक दिशा में ले जाने की कोशिश करनी पड़ती है, मंत्र पर, ईश्वर की छवि पर, किसी विशेष इच्छा या भावना पर। लेकिन ध्यान में कोई जोर जबरदस्ती नहीं होती। ध्यान को जबरन किया ही नहीं जा सकता। ये स्वाभाविक रूप से घटता है जब मन थोड़ी देर के लिए स्थिर हो जाता है और व्यक्ति जागरूकता की अवस्था में टिक जाता है। इसीलिए ध्यान को होने वाली चीज कहा जाता है, जबकि प्रार्थना करने वाली प्रक्रिया है। दोनों ही साधन जीवन में अत्यंत उपयोगी हैं। प्रार्थना जीवन में विनम्रता, संवेदना, कृतज्ञता और प्रेम पैदा करती है। इससे मनुष्य का अहंकार पिघलता है और हृदय को सांत्वना मिलती है। वहीं ध्यान मनुष्य को आत्मनियंत्रण, स्पष्टता, धैर्य, एकाग्रता और आंतरिक शांति प्रदान करता है। ध्यान व्यक्ति को स्वयं से जोड़ता है, जबकि प्रार्थना व्यक्ति को उच्च शक्ति से जोड़ती है। यदि दोनों का संतुलित अभ्यास किया जाए तो जीवन में एक संपूर्ण आध्यात्मिक विकास संभव है, क्योंकि प्रार्थना हृदय को पवित्र करती है और ध्यान चित्त को निर्मल बनाता है। इस प्रकार ध्यान और प्रार्थना दोनों का उद्देश्य एक सा है, अंतर्मन की शांति और आत्मिक विकास, परंतु उनके मार्ग अलग अलग हैं। प्रार्थना हमें ईश्वर के प्रकाश की ओर ले जाती है और ध्यान हमें ये अनुभव कराता है कि वही प्रकाश हमारे भीतर भी जल रहा है। एक ईश्वर के प्रति प्रेम है, दूसरा ईश्वर के साथ एकत्व का अनुभव है। दोनों मिलकर मनुष्य के जीवन को अधिक जागरूक, संतुलित और आध्यात्मिक रूप से समृद्ध बनाते हैं।